नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल से नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ भोपाल कांग्रेस कार्यालय में, जहाँ पर हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। सर, कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के और महापौरों के टिकट वितरण किए गए थे, लेकिन भले ही फार्म उठा लिए गए, लेकिन निर्दलीय जो है भीतर घात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो है ये तो एक कल्पना की बात है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। पूरे परिवार के जो है नोड्यूज़ मांगे गए हैं, लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया गया है, उन्हें धमकाया गया है। आज 25-25 हज़ार रुपये के बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं भिंड मुरैना में। ये क्या ये कानून है? क्या भोपाल में इस तरह से भरवाया गया लोगों से? क्या जो है किसी और जगह भरवाया गया जो आपने जो है भिंड मुरैना में भरवाए हैं? ये किस तरह के काम हो रहे हैं? और आप जो है इस तरह से हरासमेंट करके, इस तरह से लोगों को हताश करके आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर रहे हैं। ये समरस पंचायतें नहीं हैं, दमरस पंचायतें हो रही हैं। सरकारी दम के आधार पर आप जो है लोगों को निर्विरोध करा रहे हैं और अपने घर घर के लोगों को निर्विरोध करा लिया है। गुप्ता जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि जो बगावत हो रही है उनको मना ही चाहिए, तो पूछ तरह से टीम गठित की गई है। हाँ, नहीं, कांग्रेस उनसे बातचीत कर रही है, लगातार उन्हें समझा रही है कि पार्टी में आज नहीं तो कल आपको मौका मिलेगा। और ये मौका पहली बार है। इतने अच्छे टिकट बटे, एक वातावरण बना और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, तो उसने फिर जो है प्रशासन का और सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कई लोग बेचारे डर भी रहे हैं। तो उसके आधार पर जो ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है एक तानाशाही है और एक गुंडा राज शुरू हो गया, जंगल राज मध्य प्रदेश में, उसकी ये जो है भनक शुरू हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट अच्छा वितरण करा, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय खड़े हो रहे और भीतर घात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, 8 साल बाद चुनाव हुआ है, लोग प्रतीक्षा करते हैं, कई लोग काम करते हैं, और इस तरह जब थोड़ा बहुत असंतोष होता है तब होता है जब पार्टी के अवसर बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, लोगों को दिखता है कि पार्टी जीत कर आ रही है, तो आदमी इस दौड़ में तेज़ी से दौड़ता है। तो थोड़ा बहुत जो असंतोष है, लेकिन आज पार्टी जिस तरह से अपना ढांचा तैयार कर रही है, जिन लोगों के साथ को टिकट नहीं मिली है, पार्टी उन लोगों का कहीं ना कहीं समायोजन करेगी और उन्हें अवसर देगी पार्टी में। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा के शाहगंज नगर परिषद निर्विरोध हो गई, वहाँ कांग्रेस सामने नहीं खड़ी पाई। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो है अभी वहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने किसी पत्रकार से टिप्पणी की है कि आप हमसे मत पूछो कि हमने कैसे लोगों को बिठाया, हमारा बिठा लिया है। इसका अर्थ क्या है? आप इस तरह से जो है निर्विरोध करवाएंगे चुनाव, सिर्फ अपनी जो है एक झूठी साख बनाने के लिए, झूठी सब छवि बनाने के लिए? ये सरकार का काम है और चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक बना हुआ है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की पूरी जो टीम है वो लगातार नगरीय निकाय में महापौरों को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है, मगर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही महापौर के साथ। नहीं, कांग्रेस बराबर दिखाई पड़ रही है। अभी मैं 2 दिन जो है विभा पटेल जी के साथ था, और इसके बाद कल जो है सिंगरौली में रहेंगे कमलनाथ जी, 26 तारीख को सागर में रहेंगे, और निरंतर चुनाव प्रचार में सारे नेता मौजूद रहेंगे। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, अभी नगरीय निकाय चुनाव स्टार्ट हो जाए, महापौर कितने लग रहे हैं, उम्मीद जीत पाएंगे मध्य प्रदेश? चुनाव आयोग की एक खबर चल रही है, कितनी सच कितनी झूठ नहीं मालूम, कि उन्होंने कुछ नए तरीके की मशीनें इस चुनाव के लिए मंगाई हैं, जो सामान्य जो ईवीएम मशीन है उससे अलग, और उससे ये बहाना बनाया जा रहा है कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। इन मशीनों के बारे में ना तो चुनाव आयोग ने पार्टियों से डिस्कस किया है, ना पार्टियों को इसकी जानकारी दी है। तो ये खेल क्या है, इस पर जो है चुनाव आयोग जी को अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए, और सरकार को ये बताना चाहिए कि इस तरह के प्रयोग क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। और आप बताइए कि जब जो है इतनी हज़ारों पंचायतों में आप बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, तो 16 नगर निगमों में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकते थे, हजारों पंचायतों में हो रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पर सरकार को असुविधा है, कारण कब्जाने की नीति, कारण नियंत्रण बनाने की नीति, कारण प्रशासनिक दबाव बनाने की नीति, सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं, नगरीय निकाय जो महापौर पद है कितने जीत पाएंगे? आपको क्या उम्मीद लगी पूरे मध्य प्रदेश में जीतेंगे? देखिए, हमारे पास तो अभी एक भी नहीं थी, 16 में से 16 उनके पास थी, और हम जो भी जीत कर आएंगे हमारी बढ़त है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है 10-12 से ज़्यादा नगर निगम जीत कर आएंगे।
तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।